चुनाव आयोग ने किया गुजरात में चुनाव का शंखनाद, 2 चरणों में होगा चुनाव। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात चुनाव के लिए बनाए जाएंगे 51,782 पोलिंग स्टेशन, महिलाओं के लिए 1,274 मतदान केंद्र। गुजरात चुनाव में 4.9 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे, 4,60,000 मतदाताओं को पहली बार वोट डालने का मौका मिलेगा। दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा। गुजरात के मतदान स्थलों में से कम 50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। कोरोना पीड़ितों के लिए चुनाव आयोग ने किए खास इंतजाम, कोरोना मरीजों के लिए घर से मतदान की सुविधा। गुजरात चुनाव की सबसे अहम बात 1,274 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरीके से महिला और सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जाएगा। गुजरात में अनोखा पोलिंग स्टेशन अस्थायी केंद्र के रूप में होगा, शिपिंग कंटेनर का इस्तेमाल। मतदाता सी विजुअल ऐप पर कर सकते हैं शिकायत, चुनाव आयोग का दावा 100 मिनट में मिलेगा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यक्रम में हुए शामिल, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलब्ध में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सीवीसी नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा सरकारी योजना के लाभ हर पात्र लाभार्थी को पहुंचा, समाज में भेदभाव खत्म करना लक्ष्य। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक, अमित शाह भी शामिल, 47 सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा। गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले गुजरात सरकार ने जूनियर क्लर्क और पंचायत सेक्रेटरी के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया, 8 जनवरी को होगा परीक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने नहीं हुए पेश, अवैध खनन मामले में ईडी ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। जेल में स्वतंत्र चयन को सुविधा दिए जाने पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब, जेल में सुविधा दिए जाने से ईडी ने की थी शिकायत। लाल किला हमले मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी अशफाक को होगी फांसी, अदालत में सजा बरकरार। ट्विटर के कर्मचारियों पर चाय चटनी के बादल, रॉयटर्स के हवाले से खबर, आधे से ज्यादा कर्मचारी को पिंक स्लिप देने की तैयारी में आलम। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का करो या मरो वाला मुकाबला, अफ्रीका से हारे तो टूर्नामेंट से बाहर। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव, आज वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मुस्तैद प्रशासन। गोला, गोकर्णनाथ, मोकाना और तमाम सीटों पर चुनाव। बिहार में बीजेपी की अग्नि परीक्षा, नीतीश कुमार से अलग होने के बाद मोकामा और गोपालगंज में जीत का परचम लहराने की बड़ी चुनौती। तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस का लिटमस टेस्ट। मुरंगोडे से कांग्रेस उम्मीदवार ने श्रावंती में उपचुनाव में डाला वोट। मुरंगोडे से बीजेपी उम्मीदवार कोमाटी रेड्डी, राजा गोपाल रेड्डी ने अपने मतदान का किया इस्तेमाल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है कड़ा मुकाबला। तेलंगाना के रंगापेटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन, तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार बंदी समेत कई समर्थक हिरासत में। महाराष्ट्र के अंधेरी इस विधानसभा सीट पर वोटिंग लगातार जारी, उद्धव खेमे से ऋतुजा लटके समेत 6 उम्मीदवार हैं मैदान में। लखीमपुर खीरी में उपचुनाव के लिए हो रहा मतदान, डी महेंद्र बहादुर सिंह ने चुनावी प्रक्रिया का लिया जायजा। बीजेपी ने बदला, कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनाव में डाला वोट, कहा यह बहुत ही अच्छा चुनाव होगा, यदि पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे तो कोई हैरानी नहीं होगी। वोटिंग से पहले शिव मंदिर गए कुलदीप बिश्नोई, पत्नी के साथ शिवलिंग में दुग्धाभिषेक।
बिहार के मोकामा में उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी, मतदान को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। 6 राज्यों की 7 सीटों के उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, का उपचुनाव में कमल खिलेगा। ओडिशा के भद्रक के धामनगर में भी उपचुनाव लगातार जारी, वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 57वें दिन, राहुल ने हैदराबाद के रुद्रराम से पदयात्रा शुरू की। रिश्वत की बात पर भड़के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी, सरकारी कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीआईडी ने टीडीपी के सीनियर नेता अय्यन्ना पत्रुड्डू को गिरफ्तार किया, हाईकोर्ट में जाली दस्तावेज जमा करने का मामला। टीडीपी नेता अय्यान पुत्रुडू की गिरफ्तारी के खिलाफ समर्थकों का जमावड़ा, वाईएसआर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कमीशन खोरी के आरोप में बस्ती में बीजेपी नेता राकेश श्रावस्ती ने हाथ में गंगाजल उठाकर कसम खाई, कहा मैं ईमानदार हूं। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर 81 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से फ्लाइट टेस्ट। पुंछ में सेनानी मेजर रोहित शर्मा की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, पहले 22 नवंबर से शुरू होना था टूर्नामेंट। श्रीनगर में सरकार ने सैफरन फेस्टिवल का आयोजन किया, कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। देहरादून में शहीद सिपाही प्रदीप कुमार की पत्नी को सीएम धामी ने सौंपी 50 लाख की चेक, मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में आयोजन। किन्नौर में आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का सम्मान, पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान। भारत में एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी गुड न्यूज, 7 नवंबर से मिलेगी 5G सर्विसेज। इतिहास में पहली बार सीआरपीएफ में 2 महिला अधिकारियों को प्रमोट कर बनाया गया आईजी, सीमा धुंधिया करेंगी बिहार सेक्टर का नेतृत्व, एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों को दी बड़ी सौगात, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1437 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए पहली किश्त 12,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी कर दी। बेंगलुरु की करोड़ा बॉल पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देखी कन्नड़ फिल्म कांतारा। दिल्ली छावनी इलाके में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बनाए गए पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन, जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने किया शुभारंभ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मैट एंड एचटीएस 2022 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केरल के कोची में सीआईएसएफ से रिटायर्ड होने के बाद 2 कुत्तों को दी गई शानदार विदाई, दोनों कुत्तों ने सीआईएसएफ में 10 सालों तक अपनी सेवाएं दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान ने जुगाड़ कर लगाया कमाल का ट्रैक्टर, 10 फीट की है ऊंचाई, आसानी से दलदली मिट्टी के साथ नहर, नदी और तालाब को कर सकती है पार। देहरादून में मेडिकल शिक्षा और स्किल लेबोरेटरी के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन। जैसलमेर से लगती पाकिस्तान की सीमा के पास बीएसएफ जवानों में प्रतियोगिता, फायरिंग क्षमता को बढ़ाना मकसद। उज्जैन में साधु में नृत्य करते हुए वीडियो वायरल, साधु ने कहा नृत्य करके मिलती है खुशी, मिट जाते हैं दुख। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने श्री राम मंदिर की 100 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवा दी, जमीन की कीमत है करीब 300 करोड़। तेलंगाना सरकार बस्ती दवाखाना स्कीम लेकर आ गई, बस्ती दवाखाना में लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। मदुरई के दिव्यांग सचिन शिवदेवलाडू का नाम रोशन उन्होंने कर दिया, शारीरिक रूप से अक्षम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए।
दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली ऐप का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया। इसके जरिए दिल्ली वासियों को बसों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। लोग वन दिल्ली ऐप के जरिए ई टिकट और डेली पास खरीद सकते हैं। बस, टैक्सी, ऑटो या साइकिल बुक करने की भी सुविधा। रेलवे ने दी लोगों को राहत। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए से घटाकर 10 रुपए। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के आदेश के मुताबिक लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत घटाई गई। वाराणसी में दिव्यांगों को मंदिरों में व्हील चेयर से दर्शन कराने के रेट तय। काशी आने वाले बुजुर्गों और बीमार श्रद्धालुओं के लिए पुलिस की ओर से पहल। आगरा में दर्दनाक हादसा, बेकाबू बस की ट्रक और टैंकर से टक्कर, 2 की मौत, हादसे में कई घायल। बस ने पहले ट्रक को टक्कर मारी, फिर आगे चल रहे टैंकर से जाकर टकरा गई। हादसे के बाद रुक गया ट्रैफिक। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल में आग, 2 कर्मचारियों की मौत। आग के बाद होटल में मची भगदड़। होटल की दूसरी मंजिल से 70 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुजफ्फरनगर में छापेमारी करने गई आबकारी विभाग की टीम पर हमला। एएसआई समेत 6 से ज्यादा जवान जख्मी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तनाव, धार्मिक ग्रंथ को जलाने की खबर फैली, हिंसा। खबर फैलते ही सड़क पर निकल आए लोग, विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़। गुस्साए लोगों ने आगजनी की, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचे लोगों को समझाने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक मामले में एक सीसीटीवी निकलकर सामने आया है। आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब स्तर तक पहुंच चुका है। प्रदूषण की चादर से लिपट चुका राष्ट्रपति भवन। कर्तव्य पथ पर मॉर्निंग वॉक से बच रहे हैं लोग। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर छाई स्मॉग की मोटी चादर। प्रदूषण की वजह से NH24 पर विजिबिलिटी कम। दिल्ली सटे नोएडा में भी प्रदूषण की मार। बढ़ते स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर सबसे खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है पोल्यूशन का स्तर। हरेपुरम इलाके में बढ़ते प्रदूषण का दिखा असर। दिल्ली के मांडव नगर में भी सबसे खराब श्रेणी में पहुंच चुका मौसम का स्तर। पोल्यूशन बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। गाजियाबाद की आबो हवा हो गई जहरीली, स्मॉग की सफेद चादर। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना कहा। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। पंजाब में पराली चलाने से एक्वाय 800 के पार। पराली मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री पर बरसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा किसानों को भड़का रहे हैं भगवंत मान।